नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एग्रो गुरुजी चैनल यूट्यूब पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के वो 5 प्रश्न जो हॉर्टिकल्चर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है, आम की किस प्रजाति का फल अधिक निर्यात होता है, यानी कौन सा आम की किस्म का फल है जो सर्वाधिक निर्यात होता है। दूसरा है, लीची देशज है। तीसरा है, किस सब्जी में डायोसिस प्रकृति पाई जाती है। फिर आता है, अम्लीय भूमि हेतु सर्व उपयुक्त सहनशील सब्जी है। वाइट वियोना प्रजाति है। वाइट वियोना किसकी प्रजाति है। तो इन प्रश्नों का जवाब हम वीडियो के अंत में जानेंगे। आइए अब जानते हैं वो 20 पॉइंट जो हमें परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेंगे। पहला है इनफ्लोरेसेंस। इसका मतलब होता है पुष्पक्रम, अर्थात पुष्प जिस क्रम में लगा रहता है उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके लिए गुड़हल आपने हमेशा पढ़ा है, कैलेक्स, कारोला, ऐसे करके उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो जो पार्ट मिल करके पुष्प को बनाते हैं उसको बोलते हैं पुष्पक्रम, यानी कैसे कैसे वो रखे गए हैं। फिर आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी अंतर स्पेसीज संकरण। इसका मतलब क्या होता है, दो ऐसे स्पेसीज जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता था, तो विपरीत स्पेसीजों के द्वारा तैयार किया गई किस्म, यानी ऐसे किस्म जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, उनके द्वारा नई किस्म को तैयार करना। फिर आता है इंटर वेरिएंटल हाइब्रिडाइजेशन, यानी अंतर किस्मी संकरण। इसमें क्या होता है, एक ही किस्म के विपरीत जो होते हैं उनके द्वारा क्रॉस कराकर वहाँ पर नई संतान की प्राप्ति करना। इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता, इनमें संबंध होता है, बस इतना ही अंतर है। जैसे ये विदेशी से भी हो सकता है लेकिन देसी का देसी किस्म से होगा, यही दोनों में अंतर है। फिर हमारा आता है इन विट्रो, इसको बोलते हैं पात्रे। इसका एक उदाहरण होता है कि इसको बोला जाता है कांच में, यानी कोई ऐसी जैविक घटना घटित होने देना जो उस जगह पे ना होकर के कहीं और घटित होने लगे। ये एक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत भी आता है। जैसे इन विट्रो कल्चर आप जानते हैं, पात्रे परागण, पात्र में ला करके परागण कराने की क्रिया, वहीं से इन विट्रो को पात्रे बोला गया है। फिर आता है इनहेबिटर, ये निरोधक या निरोधी होते हैं। ये ऐसे रसायन होते हैं जो किसी न किसी रूप में क्रिया को रोक देते हैं, उन्हें निरोधी कहते हैं। जैसे जनन प्रक्रिया को रोक देना या वृद्धि को रोक देना, इस प्रकार के। फिर आता है आइसोफेयर। आइसोफेयर क्या होता है, वायुमंडल के ऊपर की परत होती है। इसकी खासियत क्या होती है, दिन में ये 56 किलोमीटर होती है और रात को ये 96 किलोमीटर होती है, इसको ध्यान में रखना है। फिर आता है इंसेक्टिवरस। ये क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधे होते हैं, इनको घटपर्णी पौधे भी बोला गया है। ये ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को खाते हैं और प्राकृतिक रूप से कीटों पर नियंत्रण करने में भी मदद करते हैं। फिर हम बात करते हैं इन स्वीट की। इन स्वीटी क्या, स्वास्थाने, ये वो पदार्थ होते हैं जो विघटित नहीं होते, वो उसी स्थान पर रहते हैं और वहाँ से अन्य स्थानों को बहते या जाते नहीं हैं। जैसे हरी खाद वगैरह होती है, चट्टानें होती हैं। फिर आता है इंटरक्रॉप, ये अंतरा सस्य। ये क्या होता है, खेती की एक पद्धति है जिसमें दो विभिन्न प्रकार के किस्मों के बीज या दो विभिन्न प्रकार की फसलों के बीजों को अलग अलग कतारों में लगाया जाता है। यह एक विधि है, यह एक प्रक्रिया है खेती करने की। बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉप। तो मिक्स्ड क्रॉप मिश्रित फसलें, इसमें दो विभिन्न प्रकार की मिश्रित जो बीजों को मिला करके खेती करते हैं या उन बीजों को अलग अलग रूपों में रोपने के लिए जो खेती की जाती है उसको हम मिक्स्ड क्रॉप कहते हैं। बेहतर है कि इसकी सही परिभाषा है कि दो विपरीत फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर खेत में, एक ही खेत में उगाना। और यहाँ पर इंटरक्रॉप में क्या होगा, ये फसल लगाने की पद्धति है जिसमें अलग अलग स्पेसीज के या अलग अलग किस्मों के बीजों को अलग अलग पंक्तियों में लगाना। तो दोनों में अंतर आपको बेहतर रूप से शायद समझ में आया होगा। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है अंतराशस्य। इसका अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है वो बागवानी में किया जाता है। जैसे बाग में जो अनार लगा है या अमरूद लगा हुआ है उसमें कम अवधि के अन्य पौधों को लगा लिया, जैसे उसमें पपीता लगा लिया गया या कोई और फसल लगाई गई है तो उसके अंदर उस फसल को लगा लिया गया ताकि जगह जो हमारी जो जगह स्थान है उसकी पूर्ति की जा सके और अधिक लाभ कमाया जा सके। फिर इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो जीन लाए जाएंगे अलग अलग प्रकार के द्वारा उनके संकरण से एक नई किस्म की प्राप्ति की जाएगी, यानी दूसरे प्रकार के जीनों को मिलाकर एक नई संकरण की यानी नई संकर प्राप्त करना। फिर इंटरमीडिएट प्लांट्स। इंटरमीडिएट प्लांट्स का मतलब होता है ये एक निश्चित अवधि प्रकाश वर्ष के अंतर्गत फल फूल देते हैं और इनके अंदर ये एक आदत या प्रवृत्ति ही होती है। फिर आता है इंटरग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत खेती प्रणाली। इसमें क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से जीवाश्म पदार्थों को बढ़ाकर खेती की प्रक्रियाओं को प्राकृतिक परिवेश में करने की क्रिया की जाती है जो आज वर्तमान समय में मांग भी है। फिर इंटरग्रेटेड ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मिंग। इसमें इंटर ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मिंग वही था, हरित क्रांति, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है एकीकृत हरित क्रांति जो
खेती की जो प्रणाली की जाएगी उसमें हम जीवाश्म पदार्थों को बढ़ाकर अपनी हरित क्रांति को बढ़ाना है, ना कि हम रसायन पे उतना ज़्यादा जोर देना है। फिर हमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सघन खेती का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अधिक लागत लगाकर, अधिक उर्वरक, अधिक बीज दे करके वहाँ से ज़्यादा उत्पादन को प्राप्त करना या लेना। इन विट्रो टेक्निक मैंने अभी पिछले में बताया भी था कुछ ऊपर वाले पॉइंट में, उसमें पात्रे तकनीक होती है जो पात्र पे ला करके एक पोष पदार्थ के माध्यम से नई किस्मों को तैयार किया जाता है। यहाँ पोष पदार्थ लीप का प्रयोग करते हैं। इन विवो, ये जीवो क्रिया होती है, यानी जीवों के द्वारा होने वाली क्रियाएं जो वहाँ संपन्न होती हैं उसे इन विवो बोलते हैं। फिर आता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, यानी सिंचाई आवश्यकता। सिंचाई आवश्यकता से तात्पर्य ये होता है कि जब फसल की मूल आवश्यकताओं में सिंचाई करना ही करना है तब हमें वहाँ सिंचाई देनी ही है। जैसे गेहूं का उदाहरण लेते हैं, उसमें जो जड़ बनने की अवस्था होती है वहाँ पर सिंचाई बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अगर उस समय हम सिंचाई कर दें तो हमें बाकी समय में सिंचाई देने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। फिर आता है आइसोलेशन, इसका मतलब होता है पार्थक्य। पार्थक्य मतलब पृथक्करण, याद रखिएगा। पृथक्य का तात्पर्य हो जाता है अलग अलग रखना, यानी यह वह प्रक्रिया होती है कि किसी किस्म में इस प्रकार से अलग रखना है कि उसका क्रॉस इसमें ना हो सके, उसके बीच एक उचित दूरी रखी जाती है। जैसे आप देखते हैं कुछ प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड जब उगाए जाते हैं तो उनमें एक उचित दूरी का होना बहुत आवश्यक होता है ताकि शुद्ध बीज की प्राप्ति हो सके। वहाँ पर इसको प्रयोग किया जाता है ताकि दूसरे किस्म या दूसरे खेत का परागण आकर के हमारे खेत में परागित ना कर सके। इसके बीच एक बंध या स्वरूप को तैयार करना ताकि वहाँ पर शुद्ध नस्ल की प्राप्ति हो सके। आइए अब जानते हैं उन प्रश्नों के जवाब जो वीडियो के शुरुआत में पूछे गए थे। पहला था आम की किस प्रजाति का फल अधिक निर्यात होता है, तो वो फल है अल्फोंसो, जिसे अल्फांसो के नाम से भी जाना जाता है। लीची देशज है, लीची चीन का फल है इसलिए उसको देशज चीन का बोला जाता है। ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत का लीची सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है जो 98% है। किस सब्जी में डायोसिस प्रकृति पाई जाती है, यह परवल में पाई जाती है। अम्लीय भूमि हेतु सर्वोपयुक्त सहनशील सब्जी कौन सी है, तो वो चुकंदर है जो सर्वाधिक सहनशील सब्जी होती है अम्लीय भूमियों के लिए। वाइट वियोना प्रजाति है, तो वाइट वियोना गांठ गोभी की प्रजाति है जो सर्वाधिक रूप से परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं आज आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको ये वीडियो मिलते रहें। उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।